हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस के रूल देखे थे लास्ट क्लासेस में। आज उससे आगे आज क्वेश्चन सिखाना है, तो देखते हैं। 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी, इसके लिए सॉरी। आज से फिर हम लोग रेगुलर रहेंगे। देखते हैं बेटा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस तो आप देख चुके थे। अब आज हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन पे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। मैंने आपको बोला था कि dy बाई dx क्या होता है, टूल होता है। निकालना क्या है, फाइंड dy बाई dx फॉर द following function, for the following function a में dy by dx कैलकुलेट करना है दिए हुए फंक्शन के लिए। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x प्लस 1 बाई रूट एक्स। क्वेश्चन के लिए मैंने डिफरेंशिएशन की बुक ली है, उससे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सेकंड है, तीसरा है y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 3x to the power 3 by 2 प्लस 6x। इसका डिफरेंशिएशन, इस तीनों का डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो चलो बाबू, इस तीनों का डिफरेंशिएशन देखते हैं बारी बारी से। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो चलो बेटा पहला देखें, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। और चलिए पहला से ही देखते हैं, मिटा दें इसको। चलिए देखिएगा बेटा, क्या दिया है पहला, y इज इक्वल टू दिया था x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, ये था। चलो बेटा देखो तो गौर से, इसका dy अपॉन dx निकालना है ना। क्या वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, d बाई dx लिख दो। यहां लिखो x5, y के बदले ये है, तो x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। सही है ना, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन का टर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो बेटा सबको डिफरेंशिएट करोगे ना, सब पार्शियल अलग अलग, तो क्या होगा dx5 बाई dx। फिर बेटा प्लस है तो प्लस आएगा dx क्यूब बाई dx प्लस d10 बाई dx। बेटा अब मैं आपको सबके रूल्स बताता हूं। यहां क्या है देखो, तो x5 है, मतलब एक्सपोनेंशियल है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 होता था, रूल पर आए थे। n x n माइनस 1 मतलब पावर में से कितना घट गया, 1 घट गया। तो यहां पर भी वही होगा, पावर पहले इधर आएगा x और पावर में से कितना -1। आप सीधे भी लिख सकते थे 5x टू द पावर 4। अब बेटा यहां क्या होगा, फिर देखो यहां हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। यहां रूल बदलेगा, ये जो चीज देख रहे हो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। याद करो, d बाई dx c का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बेटा 5 में से 1 घटेगा, कितना होगा 4। तो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। दिस इज योर डिफरेंशिएशन, इस वैल्यू का ये डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया, कर लेंगे आप इसको, फटाफट नोट करो बेटा, फिर इसको मिटाते हैं। तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसको मिटाते हैं बेटा, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। देखो बेटा रूट में पहले इसको तुम सॉल्व कर लो, क्या करो x प्लस रूट एक्स 1/√x। बेटा रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इसका पावर होगा 1/2। कितना होगा इसका पावर 1/2। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस 1/x टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। इसको आप सॉल्व कर लो, देन डिफरेंशिएट करना। अब देखो बाबू ये क्या होगा, x प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 होगा या नहीं होगा? सही बोल रहे हैं, ये पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब चलो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। यहां से डिफरेंशिएशन शुरू करो, यहां करते तो प्रॉब्लम होती, इसलिए अब यहां से डिफरेंशिएशन शुरू करना चाहिए, कोई दिक्कत? तो क्या लगाओगे मशीन d/dx। अब यहाँ y का डिफरेंशिएशन होना है, y की वैल्यू क्या है x प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 x d/dx x प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 हो गया। अब देखो ये डिफरेंशिएशन करना है तो ये प्लस, अब जैसे पिछले में किए थे वैसे करो, क्या होगा dx अपॉन dx होगा ना, प्लस dx टू द पावर 1/2 बाई dx प्लस dx टू द पावर माइनस 1/2 बाई dx होगा। अब चलो देखो बच्चे क्या करते हैं, dx को dx से काट लेते हैं, कितना आ जाता है 1, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको देखो यहां कैसे सॉल्व करोगे, x टू द पावर कितना है बेटा 1 है, तो x टू द पावर 1 अगर हम एक्सपोनेंट के रूल से सॉल्व करें x टू द पावर n तो क्या होता था nx n माइनस 1 होता था। तो यहां देखो 1 है पावर, तो क्या होगा 1x 1 माइनस 1 मतलब 1x टू द पावर 0। तो किसी भी नंबर पे किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 होता है तो रिजल्ट कितना होता है 1। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। आप इसको सीधा यहाँ ये ना समझे कि ये कट के dx कट गया, कितना हुआ 1, dx नहीं कटता है, ये वैल्यू इसकी कितनी आई 1, बट दिस इज द प्रोसेस। क्लियर? अब देखो यहाँ कितना है dx टू द पावर 1/2, फिर एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, देखो ना x टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व करो ना जी, 1/2 इंटू x 1/2 माइनस 1, सही है ना। मैंने पावर को पहले लिया फिर पावर में से कितना घटा दिया 1, तो 1/2x, यहाँ एलसीएम कितनी होगी 2 होगी, 1 माइनस 2, क्लियर? तो कितना हो जाएगा 1/2x 1 माइनस 2 बेटा कितना माइनस 1/2, तो हाफ x टू द पावर माइनस 1/2, हाफ x टू द पावर माइनस 1/2, सही है बेटा। प्लस अब x टू द पावर 1/2 को तोड़ लो, देखो वर्ड से x टू द पावर माइनस 1/2 क्या होगा, x टू द पावर माइनस 1/2 मतलब पहले माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1/2 माइनस 1, तो क्या होगा माइनस 1/2 इंटू एक्स, यहाँ एलसीएम होगी 2 माइनस 1, ये माइनस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2, सही है बेटा। तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं माइनस x बाई 2 टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। आप यहां लिख दीजिए माइनस x बाई 2 टू द पावर 3/2, ये तभी ब्रैकेट में रखिए। इसको एक बार अरेंज करते हैं, 1 प्लस x बाई 2, इसको लिखा माइनस 1/2 माइनस x बाई 2 टू द पावर 3/2, ये आपका हो गया इस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन। समझ में आया? जो भी क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊं उसको घर पे 2 बार 3 बार आप बनाओगे, फिर जब ऑफलाइन मोड की क्लासेस स्टार्ट होंगी आफ्टर लॉकडाउन फिर मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप इतना पहले करें।
समझ में आया? जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद आपको सिखाता है दूसरा होगा। ये नोट हो गया होगा, इसको मिटाते हैं बाबू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, आराम आराम से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, 11th स्टार्ट है, आराम से पढ़ना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस लेना है ना, हड़बड़ाना नहीं। देखो जादू कुछ नहीं होता है, अचानक से एक दिन में आप बहुत बड़े नहीं हो सकते, एक दिन में बहुत नॉलेज नहीं हो सकता, बस धीरे धीरे पढ़ो, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, होगा एक दिन सब अच्छा होगा। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, इसलिए जिंदा रहो, जिंदा दिल से पढ़ो। तो चलो देखते हैं अब क्या है हम लोग का। हाँ, क्वेश्चन क्या था देख लेता हूं मैं। y is equal to है 5x to the power 4 plus 3x to the power 3/2 plus 6x। तो देखो क्वेश्चन क्या था, y is equal to 5x to the power 4 plus 3x to the power 3/2 plus 6x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो रूल्स देखो, समझो गौर से सबको। क्या करोगे बेटा, d by dx लगाओगे। किसका डिफरेंशिएशन होना है, y का। y की वैल्यू पुट करें, क्या होगा d by dx। y की वैल्यू है 5x to the power 4 plus 3x to the power 3/2 plus 6x। समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या होगा d by dx, आराम से, हड़बड़ाहट नहीं बेटा, 5x to the power 4 plus d by dx 3x to the power 3/2 plus d by dx 6x। अब रूल कौन कौन से लगेंगे देखो, यहां कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, cy वाली कंडीशन। कैसी कंडीशन है, cy। याद करो d by dx, यहां cy होता था, c stands for constant, y stands for variable, तो क्या होता था c into dy upon dx। बॉस मेरे देखो यहाँ c कांस्टेंट, y भी है, y एक्सपोनेंट में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले इस पे तोड़ो। तो बेटा c बाहर जाएगा, मतलब क्या 5 बाहर आएगा, into dx4 by dx लगा दिया। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से लग रहा है, हमको लग रहा है ना बेटा। यहाँ देखो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। बेटा बात को एकदम प्यार से समझो, तो कांस्टेंट बाहर आएगा ना, चलो 3 बाहर आ गया, क्या होगा dx to the power 3/2 by dx, सही है ना। प्लस क्या होगा 6 बाहर आएगा, dx upon dx, सही है ना। चलो अब देखो इसको तुम एक्सपोनेंट के हिसाब से ब्रेक करोगे, तो 4 किधर जाएगा पहले, फिर 4 में से कितना घटेगा 1, क्योंकि रूल था x to the power n then nx n minus 1। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ये 4 कहां जाएगा पीछे, 5 into 4, तो क्या होगा बाबू, into x to the power 4 minus 1 लिख सकते हो ना, सीधे भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे आप, प्लस 3 इंटू कितना 3/2 इंटू x to the power 3/2 minus 1 प्लस 6। इसका तो 1 होगा ना, तो 1 तो नहीं लिखना है, इसलिए 6 into 1 1 होता है, इसलिए 6 into 1 6 होता है, इसलिए 6। अब बेटा चलो यहाँ 5 4 जा 20 पढ़े थे हम, आप लोग भी पढ़े होइएगा शायद यही, तो x³ 20x³। बेटा यहाँ कितना होगा 3 3 जा 9 बाई 2, गुड, 9/2। यहाँ बेटा एलसीएम कितना होगा, यहाँ घटा के देख लो, एकदम सिंपल से, कहीं तेज नहीं बनना है, प्रोसेस में चलना है। 2 होगा ना, यहाँ कितना होगा 3 - 2 मतलब 1/2, सही बोल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 9/2। अब यहाँ 9/2x तो यहाँ लिख सकते हो ना, तो 9x/2 टू द पावर 1/2, सही बात है, प्लस 6।
इसी को कोई टीचर ऐसे लिख देता 20x³ प्लस 9√x। क्यों बेटा? 1/2 मतलब क्या? √/2 प्लस 6। ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो आपने 3 डिफरेंशिएशन सीखे। अब आपको क्या करना है कि आप देखते होंगे क्लास 10 की आर.एस. अग्रवाल की बुक देखो, आर.डी. शर्मा की बुक देखो, मैथमेटिक्स में की कोई भी बुक देखो, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर आता है 9th और 10th में। तो 9th में तो पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना था, 10th में पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा कैलकुलेट करते थे, उसका सॉल्यूशन निकालते थे। तो मान लो कोई पॉलिनोमियल तुम्हारे पास दिया है x⁻6 + 4x + 9। आप इसको y मान लो, y = इतना, ठीक है? और इसको x के टर्म में अपने मन से डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, ठीक है? तो आपको क्या होगा? 10, 20, 50 क्वेश्चन 9th में मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन 10th में मिल जाएगा। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के पास आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी, आर.डी. शर्मा की बुक होगी, आप उसके हेल्प से इसको बना लो। फिर कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन डाल देना, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। तो ये इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन का ये 3 रूल आपका अच्छा हो जाएगा। अभी जो मैंने 5-6 रूल्स पढ़ाए थे आपको, वो अच्छे हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? अब इतनी बात को आप ध्यान रखोगे तो आपको उनको लगता है कि डिफरेंशिएशन आपका जो बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन है, जो 11th में बेसिक नीड होती है डिफरेंशिएशन की, वो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक क्लास आपको लगाएंगे कल लॉग का। आप लोग के लिए लॉग का क्लास लगाएंगे और ट्रिगो का क्लास लगाएंगे। लॉग और ट्रिगो एक दिन में शायद पढ़ा दे, तो लॉग और ट्रिगो के बारे में बताएंगे, कुछ ट्रिगो के बारे में आज फिर आपको बताते हैं। अभी जरा देखें, ट्रिगो तो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम आपको सिखाते हैं। ट्रिगो का डिफरेंशिएशन में भी इतना ही, फिर ट्रिगो का डिफरेंशिएशन भी होता है, वो भी आगे सिखाएंगे जब ट्रिगो की बेसिक बात सिखा लेंगे उसके बाद। तो चलिए देखिए, लॉग पढ़ना बहुत जरूरी है 11th में। चलिए देखते हैं ट्रिगो के बारे में। ट्रिगो क्या होता था आपको पता है ना? ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ वैसी बातें हैं जो हमको पढ़नी है, बाद बाकी मैथमेटिक्स वाले पढ़ाएंगे। ट्राई, ये 3 चीजें थी, 3 वर्ड्स थे इसमें, आपको पता होगा। ट्राई प्लस गोनिया प्लस मैट्रॉन। ट्राई का मतलब होता था 3, गोनिया का मतलब होता था एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता था टू मेजर। तो क्या हो गया? 3 एंगल का मेजरमेंट किसमें पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं। किसमें? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक बात आपको सिखाते चलूं, फटाफट चल करेंगे बेटा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, उनको सारी बात कॉन्सेप्ट से समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस एक ही बात समझ में आ रही हो, पूरी बात एकदम बेसिक से तभी क्लियर हो। अदरवाइज एडवांस पढ़ने के चक्कर में कभी कभी बेसिक क्लियर नहीं होता है। मान लो ये ट्रिगोनोमेट्री किस ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के। ये बेटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है? अगर इस एंगल से देखोगे, ये थीटा मान लो, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बट अगर इस एंगल से देखो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। मतलब एंगल, जिस एंगल से आप देखते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। यहां से देखे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला बेटा हाइपोटेनस। तो किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? आंसर क्या दोगे? हाइपोटेनस। क्या दोगे? हाइपोटेनस। क्योंकि आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, एक 90 डिग्री होता है और रेस्ट के बचे ये 2 एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे, मे भी 45 हो जाए,
या 60-30 हो जाए, ये भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पे ये 90 डिग्री का जो ये सामने वाला है ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और यही किसी भी राइट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। मतलब हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का कैसा साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो कि ये 90 डिग्री का है और ये बेटा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180। तो अगर एंगल भी इसमें 90 है तो निश्चित तौर पे सोच के देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180। तो एंगल ए अगर 90 तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। मतलब ए और सी का कितना, 90। अगर 90 का हम आधा करें, हाफ करें, तो कितना आता है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये कि अगर A 45 और एंगल C भी 45, तो इट मींस A और C दोनों 45। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, आपको पता है कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट में कौन, BC, और इसके अपोजिट में कौन, AB, मींस AB इक्वल्स टू BC। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाता है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। समझ में आया? इस स्थिति में ये दोनों क्या है, 45-45। समझ में आ गया? ये ट्रिगो की नॉर्मल बातें थी, मिटाओ इसे। अब चलिए जरा गौर से देखना बेटा मेरे साथ। कुछ बातें आज बताता हूं, कुछ कल बताऊंगा, फिर इसकी कल लॉग भी बताना है आप लोग को। एबीसी बेटा देखो, इसमें एक टॉपिक आता था 10th क्लास में, टी रेशियोज, याद करो था ना, टी रेशियोज पढ़े थे आप लोग। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा था। इसका अपोजिट होता था कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट होता था सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता था कॉट थीटा। होता था ना, ये तीनों चीज आपको पता है। अब साइन थीटा के बदले इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, सपोज करो, तो बेटा एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था 10th में, पप्पू, बेटा पप्पू। क्या पढ़ाया था, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। बेटा ये देखो, पहला पहला लेटर लेके पहला पहला प्यार, इसलिए पहला पहला लेटर घेरो। तो ये P बाई क्या है, H, ये क्या है B बाई H, ये क्या है P बाई B। इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे H। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो बेटा P बाई H इट मीन्स बेटा साइन थीटा। कौन थीटा बेटा, साइन थीटा। B बाई H मीन्स कॉस थीटा। P by B मीन्स tan थीटा। तो बाबू साइन थीटा का मतलब हुआ P by H, cos थीटा का मतलब हुआ B by H, tan थीटा का मतलब हुआ P by B। तो इसका उल्टा है cosec, तो cosec का मतलब बेटा ये P by H, तो इसका मतलब क्या, H by P। sec का मतलब क्या, H by B। cot का मतलब क्या, B by P। किससे याद रखोगे, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। फर्स्ट लेटर पकड़ना, P by H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज कॉस थीटा। P by B परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज tan थीटा। कॉसेक थीटा इसका अपोजिट मींस H by P।
सेक थीटा इसका अपोजिट मीन्स h बाई बी, कॉट थीटा इसका अपोजिट मीन्स b बाई बी। कल हम इस दोनों एंगल के लिए आपको सिखाएंगे, और आप लोग अभी एंगल पढ़े थे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, कल इससे आगे का भी हम आपको सिखाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। मेरी एक बात याद रखिए, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, भगवान सब अच्छा करेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, सब अच्छा होगा। इस परिस्थिति को भी निपटेंगे, इस परिस्थिति से भी, और अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग का रिजल्ट आएगा कुछ दिन में, कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है 10th की। भगवान करे आप सभी का रिजल्ट अच्छा है, ताकि मुझे काफी सारा मिठाई मिले खाने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।